कंफर्म है? एन किसे कहते हैं? एन क्या होता है? नहीं, पदों की संख्या होता है। वह सीरीज जो श्रृंखला दिया उसमें जितने पद होते हैं उसे एन कहते हैं। अच्छा, एन कैसे ज्ञात करते हैं जी? कैसे पता करेंगे कि इस श्रेणी में कितने एन हैं? एन ज्ञात करने का कोई तरीका हमने बताया, एपी पढ़े हैं, एपी में एन है, पर उसके अलावा भी एक फार्मूला बताया जिसका यूज अभी हुआ है। अभी बोर्ड पे जो क्वेश्चन हमने दिया था उसमें यूज हुआ, बताया? कोई नहीं बोलेगा, बोलने दीजिए। हाँ, नहीं, हाँ, वो बताइएगा कौन सा क्वेश्चन अभी 5 दिए थे जो क्वेश्चन एन पे बना है, याद है? और हाथ के नीचे है आपका वो क्वेश्चन। 100 से 1000 के बीच कितनी संख्या है जो 5 से विभक्त होता है? इसके लिए वो फार्मूला यूज किए हैं। क्या है फार्मूला बताइए? अंतिम पद में से प्रथम पद बट्टा डी प्लस 1, यही है ना? ओ आपका ये पीछे, हाँ, अपने आँख छिपाए रहते हैं कि सर हमसे ना पूछ ले। और ये पता है, जितना आँख एकदम टाइट कर करके आना कि हम एकदम तैयार हैं, उतने सर आपसे नहीं पूछेंगे। ये नियम होता है, ट्रिक्स बताते हैं। तो बताइए कि प्राकृतिक संख्या में कितने सम पद और कितने विषम पद हैं, कैसे ज्ञात करेंगे? एक प्राकृतिक संख्या का सीरीज दिया हुआ है, 1 2 3 4 10 20 50 100, इसमें कितने सम कितने विषम होंगे, कैसे पता करेंगे? हमने इसके बारे में बताया है, लिखा हुआ है, बताइएगा तो आप। हम एक प्राकृतिक संख्या का सीरीज है, नेचुरल नंबर का सीरीज है, हिंदी में दिक्कत नहीं ना होता है, हिंदी में पढ़े हैं ना? ठीक है, तो उसमें कितने सम और कितने विषम पद होंगे, कैसे पता करेंगे हम? सर एक ज़्यादा होगा। ऐसा नहीं कहिए, प्राकृतिक संख्या सर विषम से ही स्टार्ट होता है और सम पे ख़त्म हो जाए तो दोनों बराबर या आधा आधा, दोनों बराबर या आधा आधा। अगर विषम पद से प्रारंभ होकर विषम पद भी अंत हो तो विषम पद एक अतिरिक्त, कैसे? तो भाग दीजिए, जो भागफल प्राप्त हुआ उस सम, उससे एक जाता विषम, यही ना? ये चीज़ आपको पता होना चाहिए ना। देव जी बताइए, अभी बताइए, औसत में वृद्धि का मतलब क्या हुआ? हाँ, पहले तो ये देखें कि संख्या कौन सी, अच्छा, औसत से अगर कम कर रहे हैं हाँ, तो संख्या बढ़ेगी। हो गया, गलत था, बात नहीं पूछ रहे हैं। ओ हीरो बताइए, औसत में वृद्धि। हम बोले हाँ, हीरो तो आप ही हैं क्लास में। हम कहाँ सर यार? ठीक है, हाँ बताइए, औसत में वृद्धि का अर्थ क्या होता है? औसत में वृद्धि का मतलब होता है सब संख्या में एक समान वृद्धि। औसत में कमी मतलब सभी संख्या में एक समान कमी। पीछे क्या बताए थे अपना नाम जी? इकबाल। ओ मोहम्मद इकबाल। इकबाल है, भूल गए कैसे जी? दिमाग बहुत कमज़ोर हो रहा है मेरा, लगता है कि दवा खाना पड़ेगा। बादाम खाने का हमारा औकात है, फ़ोटो खाली लगा सकते हैं डीपी पे, देख लिया करेंगे। क्या जी? हाँ इकबाल जी, ये बताइए, वे कौन पूछ रहे थे, बातों भूल गए क्वेश्चन। बताइए, इस क्लास का औसत वजन करीबन कितना होगा? करीबन कितना? मान अनुमान लगे ना, कितना वजन होगा? करीबन 50 होने के लिए कुछ को 50 से ज़्यादा होना पड़ेगा, कुछ को 50 से कम होना पड़ेगा। किसका वजन 50 से कम होगा इसमें जी? हमें नहीं लगता है। किसका? 50 किलो नहीं होगा जान, बता दे, उनका 56 किलो वजन है। तौल लीजिए आप, आधा 1 किलो इधर उधर हो पर 56 किलो होगा। उनका होगा 52-53 किलो ना। जाता है ना मुर्गी खरीदने के लिए आते हैं, सबसे छोटका वाला दीजिए, सबसे छोटका वाला तो 1 किलो से नीचे हो। क्या जी? मुर्गी खरीदने के लिए जाता है ना, मुर्गी मतलब मुर्गा रहता है तो मुर्गी पता नहीं जा रहा जो रहे, अब कौन जाना कि मुर्गा है कि मुर्गी है, जो भी हो तो उसमें देखता जाता। फिर अरे सबसे छोटका है, सबसे छोटका वाला 1 किलो तक वो दीजिए, वो 52 किलो के होंगे। हाँ नहीं सर, तो अरे बाप रे, मतलब लगता है कि मतलब कसा हुआ है ना, पर होगा नहीं 60, असंभव है। 60 है सर,
अभी नहीं नापे अच्छा नापिएगा तो 60 पूरी जाएगा, 160 पूरा था ना, कहीं वही तो नहीं बोल रहे हैं, वजन पूछ रहे हो, वजन पूछ रहे हैं जी। हाँ सर भाई 60 होंगे होंगे अच्छा चलिए जो भी हो और सब बता देंगे, टेंशन नॉट। तो वो सब जो भी हो वजन जो भी है, पर 50 आपने माना, ठीक है माना और लगाया, एगो 40 किलो का इसमें ला लिए हम छोटका सा, और क्या होगा हाँ ठीक है टेक्नोलॉजी देखते हैं, कह रहे हैं खुद 50 है, एगो छोटका 40 किलो का ले आए तो औसत क्या होगा, कम जाएगा। हमने बताया ना कि औसत से कम आया है तो कमेगा, औसत से ज़्यादा आएगा तो बढ़ जाएगा। अब देखिए समझ गए सभी आदमी। अब फिर गलती कीजिएगा, हमने कहा कि औसत क्लास का 50 है, एगो 40 किलो का लड़का को ला दिए तो औसत से कम का आया तो कम गया, औसत संख्या तो बढ़ेगा ही, औसत से ज़्यादा का लाते तो बढ़ जाता। फिक्स ठीक है। अब देखिए गलती कैसे कीजिएगा, देव जी बताएंगे। 50 किलो है, 50 किलो एगो 40 किलो का लड़का को भेज दिए यहाँ से बाहर, अब क्या होगा, तब औसत कमेगा या बढ़ेगा, औसत से कम का इसमें से निकाले हैं तो हम लोग बढ़ जाएंगे। अगर औसत से ज़्यादा वाला के निकाल देते तो कम। उल्टा कंडीशन होता है, जाने का कंडीशन आने का कंडीशन में उल्टा उल्टा सिस्टम होता है, एक ही सिस्टम नहीं होता है। आने वाला में कम का आया तो कमेगा, ज़्यादा का आया तो बढ़ेगा। जाने वाला कंडीशन में कम का गया है तो बढ़ जाएगा, ज़्यादा का जाएगा तो कम जाएगा। इतना याद होना जरूरी है, तो सब दिन दिक्कत करेगा। आइए सबसे छोटा क्वेश्चन कितना, 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी के 3 गुनी है। 3 गो संख्या है जिसमें पहली संख्या दूसरी के 3 गुनी है, क्या यही ना कहता है जी, 3 संख्या में पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है। सही लिखे हैं, सही लिखे हैं, पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो आप लोग थोड़ा इन्हें कॉमन लगा सकते हैं, दूसरी का 3 गुना, ऐसे ना होगा, दूसरी का 3 गुना अब ना हुआ पहली संख्या। अब आइए, अब बोलिएगा कोई आदमी मत, ओए बातचीत मत कीजिएगा। तथा तीसरी संख्या पहली की 5 गुनी, तथा तीसरी संख्या पहली की 5 गुनी, ये ना अनुपात आप थोड़ा सा औसत में पढ़े हैं, थोड़ा सा अनुपात चैप्टर पढ़ा नहीं है, औसत क्वेश्चन में एक आता पहली संख्या दूसरी से 3 गुनी और तीसरी संख्या पहली से 5 गुनी, ऐसा लिखा हुआ है। डबल कौन है इसमें, ए, जो डबल होता है उसे बीच में लिखिए, लिखिए BAC, जो डबल है उसे क्या लिखते हैं, बीच में लिखते हैं। या नहीं तो ऐसे भी और तरीका सब भी है, इस तरीका को नहीं सीखिएगा तो छोड़िए, इस तरीका को भारी तरीका है। इसमें बहुत ना, इससे आसान है। इसमें ए का मान 1 है, इसमें ए का मान 3 है, यही ना है। दोनों को बराबर कैसे किया जा सकता है, तो इसको 3 से गुना कर दे तब ना बराबर होगा, तो 3 से इसको भी गुना कर दीजिए, 3 को इससे भी, तो 15:3। ए का मान 1, सॉरी बी, ए का मान 3, बी का मान 1 और सी का मान 15 है। अब लिखते हैं ए का मान 3, बी का मान 1 और सी का मान 15। अब क्वेश्चन से हम मिलाते हैं कि जो क्वेश्चन कहता है ए का मान बी से तिगुना है, और कहता है कि सी का मान ए से 5 गुना है, ए से 5 गुना है ना। ये चीज़ देखिए कि हम इक्वल कैसे होता है, करना होता है इक्वल। अब कहता है 17 नंबर क्वेश्चन में तीनों संख्या का औसत, यानी अनुपात में सदैव x कॉमन होता है, पता है ना, 3x प्लस 15x बट्टा में हम 3 देंगे, चूँकि 3 संख्या है, का औसत कितना है 57। बड़ी दिक्कत है 57। अब क्या इसका औसत निकालने में आप सक्षम हैं? अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और ये होगा 18 19, ये ना 19 3 57 काहे नहीं करेंगे, काटना कटल को और काटिए ना, जोड़ के फिर काहे तोड़ेंगे, टूटल है उसको और तोड़े देंगे क्या। हाँ तो x का मान कितना आया 9। आपसे कौन पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या 15x ना, यह 135। हाँ कुछ नया चीज़ में हमने बताया, अनुपात औसत में थोड़ा सा पढ़े हैं,
इसका कई तरीका होता है सिस्टम का। हमें लगता है जो 2 है वो इक्वल कैसे होगा, जैसे कि ए 2 था, इक्वल कैसे हुआ, एक को 3 है तो दूसरे को 3 से गुना कर दिए ना। पर इसको करेंगे तो ई पार्ट, दोनों पार्ट को गुना करेंगे। नेक्स्ट बताते, हाँ 16 भी बताते, कल नहीं बताए थे। एकदम कंजूसी नहीं करना लिखाने में, जो नहीं बना सब पूछिए। 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या, 3 संख्या में दूसरी संख्या पहली की दुगुनी है। 3 संख्या में दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी है। पहली की 3 गुनी है। 3 गो संख्या है। 3 गो संख्या कौन है, ए बी सी, 3 गो संख्या है, जिसमें कहता है कि दूसरी संख्या पहली का 3 गुना है। दूसरी संख्या पहली का 3 गुना है, लिख दिए। फिर कहता है तथा तीसरी संख्या से 3 गुनी है। दूसरी संख्या पहली की दुगुनी है तथा तीसरी संख्या के 3 गुनी है। तीसरी संख्या के 3 गुनी है। आइए वैसे अनुपात में ही लिखते हैं, अच्छा रहेगा। ए अनुपात बी कहता है 1:3। दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी है। फिर कहता है कि पहली संख्या ही दूसरी संख्या ही तीसरी के 3 गुनी है। दूसरी संख्या ही तीसरी के 3 गुनी है। यही सबसे ज़्यादा टफ होता है कि किसका कौन गुना है सेट करने में। वो सेट हो गया, बात खत्म। नहीं हो 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। कहता 3 संख्या में दूसरी संख्या पहली की दुगुनी है। यही गलती लिखा था, पहली की दुगुनी है। दूसरी संख्या पहली की दुगुनी है, लिख दिए। तथा तीसरी के 3 गुनी है। तीसरी के 3 गुनी है, तो तीसरी के 3 गुनी है। अब इसमें देखिए डबल कौन है, इसमें डबल कौन, हाँ जाइए, इसमें कौन है डबल, तो बी है, बी डबल है ना। एक में बी का मान 2 है, एक में बी का मान 3 है। अब हम इसको कैसे करेंगे इक्वल, जो बीच में है उसको लिखिए ए बी सी। ए का मान 1 2, फिर बी का मान कितना दिया है 3, 80 का मान दिया है 1। इसमें क्या होगा कि गुना करने के लिए करेंगे ना, गुना भी कर सकते हैं। इन दोनों को इक्वल करने के लिए कैसे क्या करना होगा, एगो को 3 से गुना कीजिए, एगो को 2 से गुना कीजिए, वह भी कर सकते हैं। अगर हाँ नहीं समझे, अच्छा बना दीजिए इक्वेशन, फिर से बैठा देंगे। यहाँ बी है, एक जगह बी 2 है, एक जगह बी 3 है। दोनों इक्वल कब होगा, जब इसको 3 से गुना कर दे, इसको 2 से। तो इसी चीज़ को हम लिखते 3 और 6 लिख दे, और इसको 2 से गुना करेंगे तो 2 और 6 लिख देंगे, नहीं लिख देंगे जी, बराबर हो गया ना। अब हम आराम से लिखते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का मान दिया है 3, बी का मान दिया है 6 और सी का मान दिया है 2। अब इक्वेशन समझाते हैं, इक्वेशन फिर से पढ़ते हैं। 3 संख्या में दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी है। पहली की दुगुनी है जी, दुगुनी है। 3 संख्या में दूसरी संख्या पहली की दुगुनी है, पहली की दुगुनी है। तीसरी के 3 गुनी है, तीसरी के 3 गुनी है। इक्वेशन हो गया, सेट हो गया ना। अब इसका औसत कहेगा तो लिखेंगे 3x + 6x + 2x/3। इसका औसत दिया हुआ है, वो दिया है 44। ये थोड़ा सा ही गुना भाग वाला होता है ना, परेशान करता है। अनुपात में जाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर एगो मानिएगा तो बट्टा का गुना में जानता हूँ ज़्यादा, उससे अच्छा अनुपात होता है, अनुपात कर लेना अच्छा। सब बैठा जी, बैठा। तो वहाँ पे दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से तो 2 गुना है। हाँ तो 2 गुना तो है। संख्या अगर हम x मानेंगे, हाँ तो वहाँ पे पहली संख्या क्या होगा, x/2 होगा। हम कहते हैं छुटका को मानिए। यहाँ कह रहा है कि पहला से 2 गुना। अगर ये बताइए कि हम आपसे दुगुने हैं, हम आपसे दुगुने एज के हैं। अगर आप 17 साल के तो हम कितने साल के, 34। अगर हम 20 साल के हैं तो आप, तो अगर छोटका को लेंगे तो गुना में जाएंगे, बड़का को लेंगे भाग में जाएंगे। हमेशा कहते हैं छोटा वाला को लीजिए। तो कहता है कि दूसरी संख्या पहली से दुगुनी है, तो पहली से दुगुनी हमने कर दिया। फिर कहता है दूसरी संख्या ही कहता है तीसरी से तिगुनी है, तो तीसरी से तिगुनी, तीसरी से तिगुनी कर दिए। अब यहाँ दोनों बी है, एक जगह 2 है, एक जगह 3 है। दोनों को इक्वल करने के लिए 6 करना होगा। इसको 3 से गुना कर दिए, इसको 2 से गुना कर दिए। क्लियर, चलिए मिटा दे ना। इसको सॉल्व करने पे x निकलेगा, और 16 में कह रहा है निकालने के लिए का, बड़ी संख्या निकालने के लिए। ये 16, 17, 18 3 को क्वेश्चन है। ये बहुत परेशान करता है उस सेटिंग करने में।
देखिए 16 में किया है, इतना टाइम लगा है, 17 में भी किया है, 18 में भी करेगा। मिटा दे 18। अब कब है इंडिया का मैच? कल है। इंडिया का मैच कब है? कल 4 को, 5 को कल है। 5 नवंबर की 7 नवंबर शतक मरवा दे। अपने हाथ में सर, तो अपने हाथ में नहीं है। कैसे सर? इतना मन से एकदम चाहेंगे ना, इतना मतलब समर्पित रहेंगे शतक के प्रति, हो ही जाएगा। हाँ कलकत्ता में हमारे भी करेगा ना, ठीक है ना। कल मराइए 100 नहीं, कहीं लंबा मरवाइए। पहले बैटिंग की नहीं, 180 नहीं ज़्यादा हो गया था, उतना नहीं है। विराट कोहली का उतना ताकत नहीं है 180 वाला। वो 180 वाला मार सकता है रोहित शर्मा, सूर्य कुमार मार सकता है, उसके बाद हाँ अय्यर मार सकता है, गिल मार सकता है। विराट कोहली ने वो तो जवानी में मार लिया। अच्छा चलिए ठीक है, कोहली करे है। 8 संख्या का औसत 20 है। 8 संख्या का कुल 160। ठीक, 8 संख्या का कुल हमने लिखा 100। हमने कहा औसत या कुल लिखिए। कहता है कि पहली 2 संख्या का औसत, प्रथम 2 संख्या का कुल औसत दिया है तो कुल निकालेंगे। तो निकालेंगे 2 गुने 15 पुना 1/2 है, उसको गुना करने पर 31 आएगा। 15 दूना 30, 31, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 31। कहता है अगले 3 संख्याओं का औसत, अगले 3 संख्या का कुल 3 गुने 21 पूर्णांक 1/3 यानी 63 एक 64/3, 3 से कट जाएगा 64 हो जाएगा। अब कहता है ये 8 गो में 2 और 3 5 गो का बात हो गया, 6ठा 7वां 8वां संख्या बचा हुआ है, उसके बारे में क्या कहता है? कहता है क्या 6ठा संख्या है उस 7वें और 8वें से कम है। 6ठा संख्या है 7 में से 4 कम और 8 में से 7 कम है। अगर हम किसी से कम है तो वो हमसे ज़्यादा होगा। अगर 6ठा संख्या 7वां 8वां दोनों से कम है तो आप ना 7वां माने ना 6ठा माने, आप ना 7वां माने ना 8वां। कौन कम है? तो 6ठा ना कम है, दोनों से ना कम है तो दोनों इससे ज़्यादा होगा। इसलिए माना कि 6ठा संख्या, माना कि 6ठा संख्या x। अगर 6ठा संख्या x हो तो 7वां x प्लस 4 और 8वां x प्लस 7। कह रहा है कम और दे रहे हैं प्लस, कोई दिक्कत नहीं ना। घर पे जाके नहीं सोचेगा कम कहा सर, प्लस कर दिए, कुछ कर देते अपना मन से। पर हम छुटका को लेंगे तो प्लस में जाएंगे, बड़का को लेंगे तो माइनस में। अब 8 संख्या, 2 संख्या 31, 3 संख्या 64 और इस तीनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस हो जाएगा 11। 2 और 3 5 और 3 8 संख्या हो गया और बराबर में 160 दे देंगे और x आराम से आपका निकल जाएगा। और 8वीं संख्या पूछेगा, x का मान 18 निकलेगा। 8वीं संख्या आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर? फिर से अपने से कोशिश करना है, नहीं बने तो फिर वीडियो को देखना है। वीडियो आजकल भूल जाते हैं हम डालना जी, बड़ी व्यस्तता रहता है ना। 6:30 बजे रात शाम में व्यस्तता हाँ, बहुत आजकल बिजी रहते हैं, बिजी बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है। अब ये पोस्ट कर दीजिएगा। हाँ अब ये डाल वो तो लगा देते हैं। अब ये डाउन आपका वो लोड हो जाता है, पर अपलोड होता है ना, उसके लिए बहुत विध बात करना पड़ता है। मिटा दे। अब कितना? 18 के बाद 20 है, 19 नहीं ना, 20। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है। 5 जानते हैं, इक्वेशन बनाना ही नहीं होगा, औसत n है। कहा था आगे का 2 संख्या भी क्रमागत संख्या, 5 को क्रमागत संख्या, आगे का 2 संख्या और शामिल कर लिया जाए तो औसत में कितना का वृद्धि। एक पॉइंट लिखा है, क्रमागत संख्याओं के बीच सदैव 1 का अंतर या वृद्धि होता है, लिखा है, और उनके औसत में 0.5 का वृद्धि होता है। जब ये क्रमागत संख्या है, आगे का 2 संख्या ऐड करेंगे तो औसत में कितना का वृद्धि होगा? 1 का। सिंपल था, सीधा 1 का वृद्धि आंसर लिख देंगे, बनाने का जरूरत नहीं है। अब कहिएगा ये कोई बात हुआ सर, एगो लिखा दिए पॉइंट, उसे हम याद रख लें।
बना के भी दिखाइए, तो हम बना के भी दिखा देते हैं। क्या ये तो समझ गया है कि 5 को क्रमागत है, 2 को आगे शामिल करेंगे तो एगो में 0.5 का वृद्धि होता है, तो 2 में 0.5 1 का वृद्धि हो जाएगा। यानी इसका आंसर होगा 1 का वृद्धि, 1 का वृद्धि इसका आंसर होगा। कोई आपत्ति नहीं। पर बनाते तो कैसे बनाते? तो 5 को क्रमागत संख्या है, कोई क्रमागत संख्या हम 5 को मान लेते। कौन? 1 प्लस बुर्बक है, हम कोई 5 को क्रमागत मान लेते हैं, कोई मान ले, कहीं से मान लीजिए। क्या बात है, इतना डिस्टर्ब क्या है लड़का सब कर रहा है, फोन रिसीव हम करेंगे नहीं। हाँ 1 2 3 4 5 और इसके नीचे में क्या देंगे 5 6 10 15 औसत 3 होगा, औसत 3। आगे का 2 संख्या शामिल कर दे, तो आगे का 2 संख्या 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, तो क्या ना क्वेश्चन पूछेगा ना, 6 प्लस 7 बट्टा में कितना देंगे 7, जोड़ेंगे तो 28 बट्टा 7, औसत कितना हो जाएगा 4। 5 को क्रमागत संख्या लिए उसका औसत हुआ 4, 7 को क्रमागत संख्या ले गया 3 और ये हो गया 4। इससे ये 2 1 बढ़ा। यही चीज लिखा है कि क्रमागत संख्या के बीच 1 का अंतर उनका औसत में 0.5 का वृद्धि होता है, 2 को संख्या है तो 1 का वृद्धि। तो कोई क्रमागत संख्या, यहाँ कोई संख्या तो माने नहीं दिया हुआ है, संख्या तो मान दिया रहता तब ना, हम x और x प्लस 1 x प्लस 2 कोई 5 को ले लीजिए, कहीं से ले लीजिए, आंसर यही आएगा। अगर ये 17 आएगा तो ये 18 आएगा, 19 आएगा तो 20 आएगा, क्योंकि 2 को संख्या है उसमें 1 का वृद्धि होगा, इसीलिए लिखा दिया। आप समझ गए तो काहे किसको सोचना है, सीधे बढ़ा देंगे। 3 को संख्या बढ़ा, 1.5 बढ़ा देंगे। अगर 3 को सम संख्या है, सम संख्या का एक सीरीज है, तो सम के बीच में 2 का अंतर, औसत में 1 का, तो सम संख्या का एक सीरीज रहता, सम संख्या का 5 को क्रमागत सम संख्या रहता, उसका औसत n रहता, 3 को संख्या शामिल कर दिया जाता है, तो औसत में कितना का वृद्धि होता है 3 का वृद्धि होता है, क्योंकि सम में प्रत्येक के बीच 2 का अंतर, औसत में 1 का अंतर या वृद्धि। क्लियर? आइए क्वेश्चन 20 के बाद चलते हैं। 20 के बाद कितना, वहाँ पे हमको चमक रहा है, आप ही लोग देखिए, दिमाग को तेज होगा खोजने से। 24 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एक कक्षा में 2 अनुभाग हैं, औसत अंक 28 है। यानी एक कक्षा है उसमें 1 है और सेक्शन 2 है, सबका औसत है वो 28 है। अनुभाग 1 में 25 लड़का का औसत प्राप्तांक 30 है, जबकि अनुभाग 20 में भी है, इसका औसत प्राप्तांक पता नहीं। यानी सेक्शन 1 में 25 लड़का है उसका औसत 30, सेक्शन बी में 20 लड़का है उसका औसत कितना है पता नहीं। ये 750 होगा और ये 20x होगा ना, दोनों को जोड़ देंगे तो 750 प्लस 20x बराबर 28 नहीं करेंगे, लड़का का संख्या कुल कितना 45, अब 45 का औसत 28 तब ना होगा कुल, और x निकलेगा वही उसका आंसर। देखिए आपत्ति हो बताइए। कुल संख्या 45 है, ये सबका औसत है ना जी, इधर टोटल तो इधर भी टोटल, x निकल जाएगा, दूसरा अनुभाग का औसत प्राप्त हो जाएगा। चलिए 24 के बाद 26 में क्वेश्चन कहता है 25 लड़कों का औसत 1.4 मीटर है, तो 25 लड़कों का कुल, तो 25 को अगर इतना से गुना करेंगे तो कितना होता है 35। कहता है 25 लड़का औसत इतना है, 5 लड़का कच्चा छोड़कर जाने से औसत में 5 का वृद्धि, ये कितना होगा जी, गलती करते हैं कि 35 होगा, 35 होगा ना। कहता है 25 लड़कों का औसत ऊंचाई 1.4 था, तो कुल ऊंचाई होगा 35। 5 को लड़का कक्षा छोड़ देने से औसत में वृद्धि, तो 20 लड़के का कुल हो जाएगा, अब लड़का हो जाएगा 20। 1.4 था, इसमें 0.15 का वृद्धि, यानी 1.55। हाँ तो वृद्धि हो जाएगा, औसत में जुड़ने देंगे, तो ये होगा 1.55, ये हो जाएगा आपका 31। 25 लड़कों का कुल है 35, 5 को छोड़ दिया, बड़ा बड़ा लड़का चला गया होगा, जिससे औसत मेरा बढ़ गया। अब क्या है, वो जो 20 को लड़का बचा है उसका औसत है 5 जो छोड़ कर गया,
5 जो छोड़ कर गया, 35 में से 31 घटाएंगे तो 4, 4 का औसत। सॉरी, जो 5 को छोड़ के गया है वो 0.8 उसका औसत है। सर इसको एक बार फिर से रिवाइज कर दीजिए ना, रिपीट कर दे। एक कक्षा में 25 को लड़का है, इसका औसत ऊंचाई 1.4 मीटर है, कुल ऊंचाई 35। इसमें से 5 को लड़का को हमने निकाल दिया। अब निकाले छोटका की बड़का उससे नहीं पता है, पर जो 5 लड़का निकाले वो जाने के कारण मेरा औसत में 0.15 का वृद्धि हो गया। तो अब लड़का 25 के जगह पर 20 को लड़का है, और औसत जो पहले 1.4 था वो 1.55 होगा, क्योंकि खुद कह रहा है कि औसत में वृद्धि हुआ है। अब जो 20 लड़का है उसका कुल ऊंचाई कितना है? 31 मीटर। तो 35 में से 31 घटाएंगे, यानी 5 जो लड़का छोड़ कर गया उसका कुल ऊंचाई कितना है? 4। तो उसे कहता है 5 जो छोड़ गया उसका औसत पूछ रहा है, तो 5/4 यानी 0.8। क्लियर? मिटाते हैं, मिटा दे। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि एक कक्षा में 24 छात्र का औसत 35 है, तो 24 छात्रों का कुल 24 छात्रों का कुल होता है 24 गुने 35। कहता है इस कक्षा में अध्यापक का भी शामिल कर दिया जाए तो 400 ग्राम वृद्धि हो जाएगा, तो 25 का कुल। पीछे वाला क्वेश्चन था ना। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 24 छात्र का औसत है 35, तो कुल होगा 24 गुना 35। जब अध्यापक का भी शामिल कर दिया जाए तो 24 के बदला कितना हो गया? 25 छात्रों लिखे, 25 को लिख सकते हैं। उनमें तो विद्यार्थी टीचर है ना, छात्र कैसे लिख देंगे ना। तब 25 का कुल 25, औसत में वृद्धि हुआ है 400 ग्राम, मतलब 0.4 kg, यानी 35.4। अब जानते हैं इसको गुना करेंगे, गुना इसमें से इसको घटा लेंगे, अध्यापक निकल जाएगा। क्या पीछे भी एग्जाम्पल में ऐसा क्वेश्चन था, यानी 25 को वाला में से 24 को घटा लेंगे तो अध्यापक निकल जाएगा ऑटोमेटिक। 27 के बाद 29 में कह रहा है क्या, एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों, कल ही बताया 10 पारियों का औसत रन 32 है, तो 10 पारियों का कुल रन औसत दिया हुआ है, तो कुल निकालेंगे 10 गुने 32 यानी 320। अगली पारी में वो कितना रन बना कि उसका औसत में 4 का वृद्धि हो जाए अगली पारी में, यानी 11 पारियों का कुल रन। 11 पारियों का कुल रन कितना ऊँचा रहा है? 36 हो जाए। 4 का वृद्धि मतलब 36 हो जाए, गुना करेंगे तो 36 6 3 396 ना। तो कितना रन बनावे? 66 रन ना। फिर से देखिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी है, अभी किसका औसत 32 चल रहा है जी? हार्दिक पांड्या का शायद है 32 औसत। 10 पारी खेला है, उसका औसत 32 है, यानी कुल मिलाकर वो 320 रन बनाया है। अगले मैच में वो कितना रन मार दे कि उसका औसत में 4 का वृद्धि, तो अगले मैच में अगर वो 76 रन का पारी खेल दे तो उसका औसत 32 से एक बार 36 हो जाएगा। चलिए 29 के बाद 30 में कह रहा है क्या कि एक कक्षा में विद्यार्थियों का औसत भार 15.8 है, लड़कों का औसत भार 16.4 है और लड़कियों का औसत 15.4 है। लड़के लड़कियों के अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले प्रोसेस बताते हैं, फिर शॉर्टकट सिस्टम बताएंगे ना। लड़का x को और लड़की y को ना, लड़का x लड़की y। लड़का का औसत है 16.4 गुने लड़का का कुल हो जाएगा, और लड़की का है 15.4 गुने लड़की हो जाएगी। दोनों को मिला के औसत है, दोनों को मिलाकर 15.8 x + y। अब इसको सॉल्व करिएगा तो क्या होगा सो देखिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 16.4 x इससे गुना होगा, ये इधर चलाएगा तो 15.8 x हो जाएगा। इसे गुना करेंगे 15.8 y, ये इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 15.4 y।
15.8 से गुना कर। बीच में नहीं पूछिए, हम बता रहे हैं ना, तब पूछे कि सर ऐसे क्यों। हाँ, कहीं मिस्टेक लिखा गया हो तो कर सकते हैं। देखिए, इसको गुना करके x वाला को इधर ले आए और इसको गुना कर रहे हैं y वाला को इधर ले गए, तो क्या दिक्कत है? वहाँ नहीं 15.4 दोनों लिख दिए। ये लड़का का है, ये लड़की का है, ये टोटल का है ना। औसत गुने संख्या ना, तो संख्या x प्लस y ना। अब इधर करेंगे 0.6x, इधर करेंगे तो 0.4y। दशमलव से दशमलव कट, ये 3 हो गया और 2, तो 3x बराबर 2y। क्या इसके बारे में कभी चर्चा किए थे? यह है दाल नमक वाला बात है। हाँ, मार हो गया था उस दिन, झगड़ा कर लेते लड़की सब, दाल मिलाने वाला बात नहीं बताए थे। तो इसका मान इसमें, इसका मान इसमें, तो x का मान 2 और y का मान 3, तो x अनुपात y बराबर 2:3, यानी 2 गो लड़का है तो 3 गो लड़की। यह हुआ प्रोसेस। शॉर्टकट भी बता देते हैं क्या? देखिए, 2 गो को मिलाने से तीसरा बन जाए, इसको कहते हैं एलिगेशन। 2 गो को मिलाने से तीसरा, लड़का का औसत लड़की का औसत मिला के एक टोटल औसत मिले बन गया ना। तो एलिगेशन मेथड में क्या होता है, यहाँ लिखिए लड़का, यहाँ लिखिए लड़की। लड़का का 16.4 और लड़की का 15.4 और सभी का औसत है 15.8, दोनों मिला के 15.8। इसमें से घटा के यहाँ लिखिए 0.4, इसमें से घटा के यहाँ लिखिए 0.6। दशमलव से दशमलव हटा दीजिए, काट दीजिए, 2:3। 2 गो लड़का 3 गो लड़की। यही अच्छा लगा? हाँ, अच्छा तो सबको लगता है, अच्छा तो अच्छा सबको। सूर्य राय किसको नहीं अच्छा लगता है? हाँ जी, किसको अच्छा नहीं लगता है? बेटा बे थक गए हम लोग, मन है छोड़ देने का। अब टाइम हो गया रे, अब रोक दिए तो रोक दिए 30 में, ठीक है। डेली सर क्वेश्चन छुट्टिए जाता है। ओहो, क्या? क्वेश्चन बताने के लिए खाली क्वेश्चन बतावे तो 20 मिनट में आपका छुट्टी।